प्रिय सज्जनों, धर्म प्रेमी बंधुओं, आज हम आप सभी को इस सत्संग के माध्यम से मनुष्य जीवन के महत्व के बारे में बताएंगे। ये जो आपको मनुष्य शरीर मिली है, इसका कितना बड़ा महत्व है, ये कितनी अनमोल शरीर है, इस विषय में हम आपको बताएंगे। सज्जनों, बहुत से लोग तो मनुष्य जीवन का महत्व ही नहीं जानते हैं, मनुष्य शरीर का महत्व ही नहीं जानते हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि ये शरीर हमें एंजॉय करने के लिए मिली है, एंजॉय करो। कुछ लोग सोचते हैं कि भोग विलास करने के लिए मनुष्य शरीर हमें मिली है। कुछ लोग सोचते हैं कि मनुष्य शरीर इसलिए मिली है कि कमाओ धमाओ, शादी करो, बीवी से बच्चे पैदा करो, बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ, उनकी शादी विवाह करो, उनके लिए घर मकान बनाओ और बुढ़ापा हो जाए, लास्ट में मर जाओ, इसके लिए जीवन मिला है। सज्जनों, आज हमें मनुष्य शरीर के, मनुष्य योनि के महत्व को समझना है। सज्जनों, भोजन, छाजन, भोग विलास, ये तो हर योनि में मिलता है। जानवर भी भोग विलास करते हैं, खाना खाते हैं, अपना घर बना लेते हैं। पशु पक्षी भी भोग विलास करते हैं, खाना खाते हैं, अपना घर बना लेते हैं, जीवोपार्जन करते हैं, बच्चे पैदा करते हैं। हर योनि में बच्चे पैदा हो रहे हैं, हर योनि में जीव भोजन कर रहा है, हर योनि में एंजॉय हो रहा है। इस संसार में भोजन, छाजन, मैथुन, भोग विलास, ये हर योनि में हो रहा है। मनुष्य शरीर हर योनि से महान क्यों है? संसार में 84 लाख योनियां हैं। 84 लाख योनियों में 83,99,999 जो योनियां है ना, इनमें अथाह कष्ट है। कष्ट तो मनुष्य शरीर में भी है। 83,99,999 जो योनियां हैं, इनमें बहुत दुख है। भोग विलास, बच्चे पैदा करना, खाना पीना तो है उसमें, मगर दुख बहुत है। सज्जनों, दुख क्या है? मैं 84 लाख योनियों का दुख आपको बता रहा हूं। 84 लाख योनियों में शेर भी आते हैं, भालू भी आते हैं, हिरन भी आते हैं, सुअर भी आते हैं, गाय भैंस भी आती हैं। जितने भी जानवर हैं सब 84 लाख, पशु पक्षी, पेड़ पौधे, जानवर, चींटी, कीड़े मकोड़े, सब 84 लाख योनियों में आते हैं। सज्जनों, थोड़ा विचार करिए, विवेक जगाइए कि जंगल में जब शेर भूखा होता है तो क्या करता है? जानवरों पर वार करता है। जैसे शेर को भूख लगी और हिरन के झुंड में पहुंच गया तो किसी एक हिरन को वो पकड़ लेता है। पकड़ने के बाद उसकी गर्दन पे वार करके उसे घायल करके डाल देता है। उसे जान से नहीं मारता है। शेर की एक खासियत होती है, मैं आपको बता दूं, शेर कभी भी मरा हुआ जानवर नहीं खाता है। जब तक जानवर जीवित रहता है तब तक ही शेर उसका आहार करता है। मरे हुए जानवर को कभी शेर नहीं खाता है। शेर की एक खासियत है, स्वाभाविक गुण है उसका कि मरे हुए शेर चाहे भूखा मर जाए मगर मरे हुए जानवर को नहीं खाता है। शेर ताजा मांस खाता है, शेर जीवित जानवर को खाता है। तो सज्जनों, थोड़ा विचार करिए कि जब ये जीव आत्मा हिरन की योनि में है और शेर ने हिरन के झुंड पे वार कर दिया, किसी एक हिरन को
पकड़ करके उसके गर्दन में वार करके उसे घायल करके गिरा दिया। अब हिरन भाग नहीं सकता है, शेर के चंगुल में फंसा हुआ है। शेर क्या करता है कि हिरन को खाना शुरू करता है, अपने मुंह से दांतों से फाड़ फाड़ कर हिरन को खाता है। हिरन जीवित है, तड़फड़ा कर छटपटा कर अपने प्राण त्यागने की राह देख रहा है कि कब मेरे प्राण निकले और मैं इन दुखों से, इस दुख से मुक्त हो जाऊं। जब शेर हिरन को फाड़ फाड़ कर खाता है तो हिरन बहुत छटपटाता है, चिल्लाता है, पुकारता है, आवाज देता है, चिल्लाता है, कराहता है, तड़पता है हिरन। उसके दुख को विचार करिए आप कि जीवित है और शेर उसे फाड़ फाड़ कर खा रहा है। शेर हर जानवर को फाड़ कर खाता है। विचार करिए, 84 लाख योनियों का मैं दुख बता रहा हूं आपको। सज्जनों, एक बिल्ली चूहे को जब पकड़ती है, चूहे की टाक में बैठती है, जैसे ही चूहा निकलता है तो चूहे को अपने मुंह से दबोच लेती है। कैसे दबोचती है? वो दांतों के बीच में चूहे को दबा लेती है। बिल्ली के जो भी दांत नुकीले नुकीले चूहे के पूरे शरीर में धंस जाते हैं, घुस जाते हैं। थोड़ा विचार करिए, चूहा तड़पता है, चिल्लाता है, छटपटाता है, मगर नहीं, बिल्ली के पूरे दांत चूहे के शरीर में अंग अंग में घुस गए। आप विचार करिए, माताएं बहनें कपड़े सिलती है, थोड़ी सी सुई धस जाती तो उंगली पकड़ कर बैठ जाती, कितना कष्ट होता है। और फिर यहाँ पर चूहे के मूस के शरीर में अंग अंग में बिल्ली के दांत घुसे पड़े। ये देखिए, तड़प तड़प कर मूस अपने प्राण देता है। सर्प जब मेंढक को पकड़ लेता है तो धीरे धीरे निगलता है। छोटी मछली बड़ी मछली का आहार करती है। एक जीव को मार करके खा रहा है 84 लाख योनियों में। इतना असहनीय दुख है कि पूछिए मत। आप मनुष्य शरीर में हैं तो बीमारी हो जाती है, दवा करा लेते हैं, दर्द होता है, दवा ले लेते हैं, चोट लगती है, दवा लगा लेते हैं, भूख लगती है, भोजन कर लेते हैं, प्यास लगती है, पानी पी लेते हैं। मगर यही जब 84 लाख योनियों में ये जीव जाता है ना, तो अगर किसी कारणवश बीमार पड़ गया तो उसको दवा नहीं मिलती है, तड़पता है दर्द से। उसको कोई भोजन देने वाला भी नहीं। आप बीमार पड़ते हैं तो आपको आपके घर परिवार के लोग भोजन दे देते हैं, दवा दे देते हैं, वस्त्र दे देते हैं। मगर जब ये जानवर बीमार पड़ता है तो कोई दवा देने वाला नहीं है जंगल में। ना ही कोई इसे पानी पिला सकता है, ना ही कोई इसे खाना देता है। तड़पता है, भूख से, दर्द से, प्यास से तड़प तड़प कर प्राण निकलते हैं इसके। बहुत असहनीय कष्ट है 84 लाख योनियों। कभी कभी तो ऐसा होता है कि शेर ने वार किया, शेर के दांत लग गए शरीर में, फिर भी जानवर भाग गया। जब भाग गया तो उसका इलाज नहीं होता, उसकी सड़न पड़ जाती है। घाव जो होते वो सूखते नहीं, सड़न पड़ जाती, कीड़े पड़ जाते उसमें। कीड़े नोच नोच कर उसे खाते हैं, कीड़े उसके शरीर को छेदते हैं। 84 लाख योनियों में बहुत असहनीय कष्ट है सज्जनों। जब इन कष्टों में ये जीव रहता है ना, जब 84 लाख योनियों की ये कष्ट भोगता है, तब परमात्मा दया करते हैं इसके ऊपर। दया क्या करते हैं कि इसे मनुष्य शरीर देते। मनुष्य शरीर का मतलब है एक चांस, एक अवसर, एक बचने का उपाय। 84 लाख योनियों में से जाने से बचने का मनुष्य शरीर एक उपाय है। सद्गुरु जब दुख में देखते हैं इस जीव को तो क्या इसके ऊपर दया करते हैं कि इसको मनुष्य शरीर दे देते हैं। क्योंकि मनुष्य शरीर एक ऐसा शरीर है, एक ऐसी महत्वपूर्ण चीज है जिससे आप इन 84 लाख योनियों के कष्ट से मुक्त हो सकते हैं। कैसे? परमात्मा का भजन करके।
सज्जनों जी, ये जो मनुष्य शरीर इसे आप हल्का मत समझिए, एंजॉय करने के लिए मत समझिए कि एंजॉय करने के लिए हमें मिला है। नहीं नहीं, ये बहुत बड़ी गलत फहमी है आपकी। मनुष्य शरीर एंजॉय करने के लिए नहीं मिला है। मनुष्य शरीर किस लिए मिला है? परमात्मा का भजन करने के लिए। किसके लिए मिला है? परमात्मा का भजन करने के लिए। क्योंकि एंजॉय तो 84 लाख योनियों में भी हो जाता है, भोग विलास। 84 लाख योनि को जो कष्ट है ना, इनसे बचने के लिए कबीर साहब ने हमें मनुष्य शरीर दी। वो स्वयं कह रहे हैं अपने वाणी में, मानुष तन तो को दियो भजवे को हरि नाम, कहे कबीर चेत्यो नहीं लागे और काम। सज्जनों, सदगुरु कबीर साहब कह रहे हैं कि मैं जब जीवों को दुखी देखा 84 लाख योनियों में, तो इनको मुक्त होने के लिए एक अवसर प्रदान किया, एक चांस दिया इन्हें। क्या? मानुष तन तो को दियो भजवे को हरि नाम। हे संसार के लोगों, ये जो तुम्हें मनुष्य शरीर मिला है, ये परमात्मा की कृपा से मिला है, प्रभु का भजन करने के लिए मिला है। मानुष तन तो को दियो भजवे को हरि नाम, कहे कबीर चेतेव नहीं लागे और एक काम। सदगुरु कहते हैं, मनुष्य शरीर तो मैंने तुझे भजन करने के लिए दिया था, मगर तू उस चीज को नहीं समझा। तू और माया के कार्य में लग गया, लाग्यो और एक काम। तुम परमात्मा को नहीं जाने, परमात्मा का भजन तुमने नहीं किया, तुम संसारिक कार्यों में लग गए, और फिर अब तुम जन्म मरण में जाओगे, फिर 84 के कष्ट पाओगे। सज्जनों, ये जो मनुष्य शरीर मिली हमें एंजॉय करने के लिए नहीं मिली, बच्चे पैदा करने के लिए नहीं मिली। ये मनुष्य शरीर हमें संसार के दुखों से, 84 लाख योनियों के दुखों से मुक्त होने के लिए मिली है, जन्म मरण से मुक्त होकर अपने देश अमर लोक जाने के लिए मिली है। सज्जनों, सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, हरि कृपा तब जानिए दे मानव अवतार, गुरु कृपा तब जानिए जब छुड़ावे संसार। सदगुरु कहते हैं, हरि की कृपा तब होती है, परमात्मा की कृपा, जब तुम मनुष्य शरीर पाते हो। ये परमात्मा की कृपा से ही तुम्हें मनुष्य शरीर मिला है। अब गुरु बनाओ, क्योंकि गुरु की कृपा से इस संसार से तुम मुक्त हो जाओगे। परमात्मा की जब तुम्हारे ऊपर कृपा हुई, तब तुम्हें मनुष्य जीवन मिला, एक अवसर मिला, एक चांस मिला। अब इस चांस को वृथा मत जाने दो, इस अवसर को इसी तरह व्यर्थ मत जाने दो। गुरु बनाओ, गुरु ढूंढो, गुरु खोजो, और गुरु को खोजकर गुरु बनाकर के भक्ति करो, साधना करो, अपने अमर लोक देश जाने की तैयारी करो। क्यों? क्योंकि अमर लोक देश में ना तन का दुख है, ना मन का दुख है, ना जन्म मरण का दुख है, ना ही 84 लाख योनियों का दुख। वो आनंद देश है, वो परमानंद है। उस देश में तन का, मन का दुख, जन्म मरण का दुख इसलिए नहीं क्योंकि वहां शरीर नहीं है, वहां केवल आत्माएं हैं, आत्माएं। ये सारे दुख, 84 लाख योनियों के दुख, तन का दुख, मन का दुख और जन्म मरण का दुख हमें शरीर की वजह से यहां लगा हुआ है, तन पकड़ने की वजह से लगा हुआ है। तो सज्जनों, इन दुखों से मुक्त होने के लिए सदगुरु परमात्मा की कृपा से आपको ये मनुष्य तन मिला है। इसे वृथा मत जाने दीजिए, विचार करिए, गुरु करिए, गुरु बनाकर भजन करिए, साधना करिए और निकल आइए, परमात्मा के देश चल चलिए। इस संसार काल का है, दुखों का है। सदगुरु कह रहे हैं कि अगर तुम मनुष्य शरीर पा करके भी नहीं चेते तो क्या होगा। सदगुरु कहते हैं, 184 भरम के पौ पर अटके आए,
अब की पासा ना परा तो फिर 84 जाए। सदगुरु कह रहे हैं 184 भरम के 84 लाख योनियों का दुख भोग करके तुझे एक अवसर मिला है। क्या? मनुष्य शरीर पांव पर अटके आए तो फिर शरीर पाया है। 184 भरम के पांव पर अटका आए। 84 लाख योनियों का दुख भोगते भोगते तुझे एक चांस मिला है, एक अवसर मिला है, मनुष्य शरीर। सदगुरु कहते हैं अब की पासा ना पड़े तो फिर 84 जाए। अगर इस मनुष्य शरीर को पाकर के तू सही भक्ति नहीं कर पाया, गुरु ढूंढकर साधना नहीं कर पाया, तो फिर 84 लाख योनियों में तू जाएगा, तुझे कोई बचा नहीं सकता है। 184 भरम के 84 लाख योनियों को के दुख को भोग करके सारे योनि में तू कष्ट पा करके पांव पर अटका है। इस मनुष्य शरीर में तू आया है। अब की पासा ना पड़ा तो फिर 84 जाए। यदि अब तेरा पासा नहीं पड़ा, अब तूने भजन नहीं किया तो फिर 84 चला जाएगा। फिर ये मनुष्य शरीर दोबारा तुझे मिलेगी नहीं। और 84 का दुख तो तू जानता ही है। 84 का दुख तो आप लोग जानते हैं ना, कितना दुख है। एक जीव को फाड़ कर खा रहा है। आप विचार करिए मछली को लोग कैसे मारते हैं। 84 लाख योनियों का दुख। मछली को पकड़ करके लाते हैं और जिंदा ही उसे काट देते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं कि मछली के शरीर में सरिया, एक लोहा गाड़ देते हैं और आग में लटका देते हैं। आग धीरे धीरे मछली को जलाती है, मछली तड़पती है, फड़फड़ाती है, मगर नहीं, आग धीरे धीरे उसे जला रही, मछली तड़प तड़प के अपने प्राण देती है। कुछ लोग जिंदा मछली को तवा में डाल देते, छटपटा के मछली बाहर गिरती, फिर उठा के लोग तवा में डाल देते। कितना दुख है 84 लाख योनियों में। एक सुअर को कैसे मारा जाता है? सुअर को काट कर नहीं मारा जाता है, मरता ही नहीं। सुअर की गर्दन काट दोगे नहीं मरता है, छटपटाता है, इधर उधर भागता है। सुअर के हृदय में नुकीला हथियार गाड़ करके घुमाते हैं लोग, कोचते हैं, हृदय में डाल करके जब उसको रगड़ते हैं ना, हिलाते डुलाते हैं ना, तब सुअर तड़प कर प्राण देता है। बहुत दुख है। सुअर के हृदय में नुकीला हथियार गाड़ते हैं लोग, गाड़ करके हथियार को, लोहे को इधर उधर घुमाते हैं। जब उसके हृदय में वो घूमता है लोहा, तो असहनीय पीड़ा के कारण जो इंसान, जो जीव गर्दन कटने पर भी नहीं मरता, उसको उससे ज्यादा कष्ट क्या देते हैं कि उसके सीने में नुकीला हथियार गाड़ करके हिलाते हैं और उसे दर्द देते हैं। उस असहनीय पीड़ा को पाकर वो मर जाता है, बर्दाश्त नहीं कर पाता है। सज्जनों, यदि भजन नहीं करेंगे तो आपको भी यही पीड़ा सहनी पड़ेगी। इसलिए कबीर साहब कह रहे हैं कि मनुष्य शरीर मिला है, ये अवसर मिला है, इसको समझो, परमात्मा का भजन करो, अपने अमर लोक देश चलो, नहीं तो फिर 84 में जाना पड़ेगा। कबीर साहब कह रहे हैं मानुष तन दुर्लभ है, मिले न बारंबार, पक्का फल जो गिर पड़ा, बहुरी न लागे दार। सदगुरु कह रहे हैं कि मनुष्य तन बहुत दुर्लभ है, पूरी 84 भोगने के बाद मिलता है। 84 लाख योनियों में बहुत युग बीत जाते हैं इसको भोगते भोगते। सदगुरु कह रहे बड़ा दुर्लभ है मनुष्य जीवन मिलना। इसमें चेत जाओ, समर जाओ, परमात्मा का भजन कर लो, नहीं करोगे तो 84 में फिर जाओगे। सदगुरु कह रहे हैं मानुष तन दुर्लभ है, मिले न बारंबार। ये बार बार नहीं मिलता है। पक्का फल जो गिर पड़ा, भूर न लागे डार। अगर ये मनुष्य शरीर पके हुए फल के समान है, अगर पेड़ से डाली से गिर गया तो दोबारा डाल पर नहीं लगता है, उसी तरीके से मनुष्य शरीर अगर छूट गई ना तो दोबारा नहीं मिलेगी। इसलिए सज्जनों, सही सदगुरु को ढूंढो, सही गुरु को ढूंढकर भक्ति करो, भजन करो। व्यर्थ में मनुष्य शरीर मत कमाओ।
बड़े भाग्य से मिली है, बड़ी दुर्लभ है। मनुष्य शरीर एंजॉय करने के लिए नहीं मिली है, भोग विलास करने के लिए मनुष्य शरीर नहीं मिली है। ये मनुष्य शरीर परमात्मा का भजन करने के लिए मिली, एक अवसर है, एक चांस है संसार से मुक्त होने का, दुखों से मुक्त होने का, जन्म मरण 84 लाख योनियों से मुक्त होने के लिए एक अवसर है। और ये धीरे धीरे बीतता चला जा रहा है, कम होता चला जा रहा है। मनुष्य शरीर के दिन धीरे धीरे घटते चले जा रहे हैं। अभी तुम विचार नहीं कर रहे हो। गुरु बनाओ, जल्द से जल्द गुरु बनाकर भजन करो। सदगुरु कह रहे हैं, श्वास श्वास सुमिरन करो, वृथा श्वास मत जा खोए, ना जाने यही श्वास का आवन होए ना होए। श्वास श्वास में परमात्मा का ध्यान करो, सुमिरन करो, भजन करो। पता नहीं कोई श्वास आए कि ना आए, तुम्हारा अंत ना हो जाए। इसलिए भक्ति भजन करो। इस मनुष्य शरीर को एंजॉय के लिए मत समझो, भजन करो, साधन करो, गुरु से प्रेम करो, गुरु की सेवा करो और अपने अमर लोक देश जाने का प्रयत्न करो। नहीं तो सज्जनों, फिर तो 84 लाख योनि में जाना ही पड़ेगा, जाना ही पड़ेगा। सदगुरु कबीर साहब कह रहे हैं, मानुष तन पाई के चूके अब की घाट, जाए परे भव चक्र में सहे दुखों की लात। सदगुरु कह रहे हैं, मनुष्य शरीर पा करके अगर अब की बार तुम चूक गए ना, तो फिर जाए परे भव चक्र में, फिर भव सागर में जाओगे, फिर 84 में जाओगे, फिर एक जीव का आहार बनोगे, फिर बीमार हो जाओगे, दवा नहीं मिलेगी, दर्द से, भूख से, प्यास से तड़प तड़प कर मरना पड़ेगा। जाने कितने युग उसी 84 में भोगना पड़ेगा तुम्हें। इसलिए मनुष्य शरीर पा करके विचार करो, सही गुरु ढूंढ करके भजन करो, साहिब की साधना करो, अमर लोक देश जाने का प्रयास करो, जतन करो, अमर लोक देश जाने की तैयारी करो। अगर मुक्त होना है इन 84 लाख योनियों के दुखों से तो, अगर नहीं मुक्त होना है तो 84 में तो जाना ही जाना है, उससे तो कोई बचा नहीं सकता है। सदगुरु कबीर साहब कह रहे हैं कि मनुष्य शरीर की महानता क्या है। मानुष तेरा गुण बड़ा, मास न आवे काज, हाड़ न होते आभरण, त्वचा न बाजन बाज। सज्जनों, सदगुरु कह रहे कि हे मनुष्य, हे इंसान, तेरा गुण बड़ा है, तेरा मांस काम में नहीं आता है। जानवरों का मांस भी काम में आ जाता है, तेरा मांस काम नहीं आएगा। ना तेरे हड्डियों के आभरण बनेंगे, ना ही तेरी त्वचा का कोई वाद्य यंत्र बनेगा। जानवरों की त्वचा के तो वाद्य यंत्र बन जाते, ढोलक बन जाती, तबला बन जाते, तरह तरह की चीजें, सारंगी बन जाती है। मगर तेरा जो महत्वपूर्ण तेरे मनुष्य जीवन में क्या है, वो तेरा गुण है। गुण कौन? कि तू प्रभु का भजन कर सकता है। मनुष्य की जो सबसे बड़ा गुण है, जो मनुष्य को अलग बनाती है, वो क्या बनाती है? मनुष्य परमात्मा का भजन कर सकता है, 84 से मुक्त हो सकता है। बाकी 84 लाख योनियों में मनुष्य योनि को छोड़ करके 83,99,999 योनियां परमात्मा का भजन नहीं कर सकती, विचार नहीं कर सकती, साधना नहीं कर सकती हैं। वो मनुष्य जीवन विचार करने के लिए मिला है, भजन करने के लिए मिला है। अगर भजन नहीं करोगे, विचार नहीं करोगे, तो 84 में जाओगे, मुक्त नहीं हो पाओगे। बंधुओं, कुछ साधु संत लोग भी इस बात को विचार नहीं कर रहे हैं, गलत गलत ज्ञान फैला रहे हैं, मान सम्मान के चलते, अपने आप को पुजवाने के चलते। मैं उनको भी कहना चाहूंगा, नहीं, भजन करो। मूल भजन है। मान सम्मान, रुपया पैसा हमारे साथ नहीं जाएगा, ये हमें 84 में ढकेलेगा।
भजन करो, भजन, साधना करो, साधना, साधना ही सार है। अमरलोक देश जाने का जतन करो, अमरलोक देश जाने की तैयारी करो, उसी में तुम्हारा कल्याण है। संसार में कथनी में मत फंसो। सदगुरु कह रहे हैं, कथनी मीठी खान सो करनी विष की लोए, कथनी तज करनी करे विष से अमृत होए। सत्संग बोलना 2-2 घंटे 4-4 घंटे बहुत अच्छा लगता है, और जब वो अपने अंदर उतारना पड़ता है, पर किसी को भजन के लिए प्रेरित करना बहुत अच्छा लगता है, जब स्वयं भजन करना पड़ता है तो विष की तरह लगता है। नहीं, सदगुरु कहते हैं कि सारे संसार को त्याग करके भजन करो, साधना करो, विष तज अमृत होए, फिर तुम्हें मुक्ति मिलेगी, फिर अमृत पद मिलेगा तुम्हें। सज्जनों, ये मनुष्य शरीर बड़े भाग्य से मिली, बहुत ही महत्वपूर्ण है, अवसर है, ये एंजॉय करने के लिए नहीं मिली, भजन करने के लिए मिली। इसको भजन में लगाओ, सदुपयोग में लगाओ, नहीं तो अगर ये छूट गई ना तो दोबारा नहीं मिलेगी। साहब कह रहे हैं, मानुष तन पाए के चूके अब की घात, जाए पड़े भवचक्र में सहे दुखों की लात। फिर भवसागर में जाना पड़ेगा, अगर परमात्मा का भजन नहीं किया, फिर 84 का दुख उठाना पड़ेगा। विचार करो सज्जनों, 84 के दुख से बचना है तो गुरु ढूंढकर परमात्मा का भजन करो, साधना करो। मैं बार बार कह रहा हूं, साधना करो, साधना ही मूल है। आत्मा परमात्मा को जानो, अपने अमर लोक देश चलो, वहीं तुम्हारा कल्याण होगा। क्यों? क्योंकि वहां ना तन का दुख है, ना मन का दुख है, ना ही जन्म मरण का दुख है। वहां 5 तत्व की बनी शरीर नहीं, वहां केवल आत्माएं हैं। वहां आनंद ही आनंद है, परमानंद है, वहां आहार विहार करना है, वही अपना मूल देश है। सदगुरु कह रहे हैं, चलो हंसा सतलोक हमारे छाणो या संसारा हो, उड़ चलो हंसा अमर लोक को, यहाँ नहीं कोई तुम्हारो हो। हंसा सुधी करो अपनो देसा, हंसा चलो अमरपुर देसा। बार बार अमर लोक की साहिब बात कर रहे, क्योंकि अपना देश अमर लोक है, वहां ना तन का दुख है, ना मन का दुख है, ना ही जन्म मरण का दुख है। और वहीं जाने के लिए मनुष्य शरीर एक साधन है, ये अवसर मिला है आपको। अगर इसे आप व्यर्थ में गंवाएंगे तो फिर से 84 में जाएंगे, और फिर 84 लाख योनियों का कष्ट मिलेगा, भोगना पड़ेगा। सज्जनों, विचार करो, भजन करो, साधना करो, अपने अमर लोक देश चलो। अगर मेरी बात आप सभी को अच्छी लग रही हो तो इस वीडियो को आगे से आगे जरूर बढ़ाइए, आप शेयर करिए, सब लोगों पर पहुंचाइए, ताकि लोग मनुष्य शरीर के महत्व को समझकर भजन करें। नहीं तो इसी तरह व्यर्थ में मनुष्य शरीर जा रही है। भजन करना बहुत जरूरी है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। सब्सक्राइब करने के लिए मैं इसलिए कहता हूं ताकि मेरे सत्संग आप पर पहले से पहले पहुंचे। ये सदगुरु का ज्ञान है, सदगुरु का उपदेश है, और इसको जितना ही आप इस सत्संग का प्रचार करेंगे उतना ही आपकी भक्ति में सहायता मिलेगी। क्योंकि सदगुरु के मूल ज्ञान का प्रचार करना सदगुरु की एक सेवा है। हम जब ज्ञान का प्रचार करते हैं तो हम साहिब की सेवा कर रहे हैं, क्योंकि ज्ञान प्रचार साहिब का कार्य है। साहिब युगों युगों आकर इसी ज्ञान का प्रचार करते हैं, और उनके काम को जब हम संभालेंगे तो परमात्मा खुश होंगे, और परमात्मा खुश होंगे तो हमारी साधना सरल बन जाएगी, हम मुक्त हो जाएंगे। इसलिए इसको प्रचार करना आपका कर्तव्य है। सेवा समझकर प्रचार करो, बहुत जीवन में सुख शांति आएगी।